छठवीं की छात्रा अर्चिता सिन्हा, जो शहर की होनहार छात्रा, कल सुसाइड कर ली शिक्षक के प्रताड़ना से। कई सारे सूत्रों से जानकारी मिली कि यहाँ की जो 2 टीचर्स थी, उन्होंने उस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया कि लास्ट में उसको ये शर्मनाक और बड़ा विभत्स घटना को उसने अंजाम दिया। लगातार ये एक घटना नहीं है, लगातार कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की घटनाएं होती रही हैं और लगातार इनके बात आते रहे। हम लोगों ने खुद कई बार अभिभावक संघ के द्वारा और युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी को, यहाँ आकर के बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, फीस का मामला होता हो या धार्मिक पहनने वहनने का मामला। राम के नारे लगाने पे अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को सस्पेंड करता है तो यह भी हमारे लिए शर्मनाक विषय है। अंबिकापुर के एक स्कूल में छात्रा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है और सबसे गंभीर बात यह कि छात्रा ने स्कूल के ही शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके बाद देखिए कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा जो युवा हैं वो काफी आक्रोशित हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर मांग की है कि जिस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और जो दोषी शिक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीधे जो यहाँ पर युवा मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरह का मामला आया था, क्या जानकारी मिली? हम सबको लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है और ये शहर के लिए बहुत बड़ी घटना है। हमने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज इस आंदोलन को यहाँ किया है। एक छठवीं की छात्रा अर्चिता सिन्हा, जो शहर की होनहार छात्रा, कल सुसाइड कर ली शिक्षक के प्रताड़ना से। ये बहुत बड़ा विषय है। आज हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर मानते हैं और शिक्षा, ऐसी शिक्षा क्या शिक्षा दे रहे हैं ऐसे कॉन्वेंट स्कूल कि बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक विषय और हमारे बीच में आया कि यहाँ वेडनेसडे बुधवार को नेशनल एंथम नहीं होता है, हमारा राष्ट्रीय गान। आज हम भारत में रहते हैं और भारत के सभी स्कूलों में 6 के 6 दिन राष्ट्रगान होता है। एक ऐसा स्कूल भारत का, ये अंबिकापुर का कॉन्वेंट स्कूल है, जहां बुधवार के दिन इनका खुद का प्रेयर होता है और राष्ट्रगान को स्किप किया जाता है। ये भी हमारे लिए शर्मनाक विषय है। राम के नारे लगाने पर अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को सस्पेंड करता है तो यह भी हमारे लिए शर्मनाक विषय है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू हैं, और साथ ही जो शिक्षा पद्धति है, जो नीति है, उस शिक्षा नीति के हिसाब से स्कूलों को चलना चाहिए, न कि इनके अपने बनाए हुए नियमों के हिसाब से। आज इस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आंदोलन किया है और हमने मांग रखा है कि नामजद उस टीचर, उस यहाँ की जो प्रिंसिपल है सिस्टर जीवा के नाम पर FIR दर्ज हो, उस बच्ची को इंसाफ मिले। और इस आंदोलन के लिए हमने 1 घंटे का समय दिया है। अगर 1 घंटे के अंदर FIR नहीं होती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा आंदोलन करेगी। देखिए, आंदोलन करने की बात ये कही जा रही है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि जब एक छठवीं की छात्रा इस स्थिति पर पहुंच जाए कि उसे सुसाइड जैसा घातक कदम उठाना पड़े तो प्रताड़ना की हदें पार होती दिख रही हैं। ये बताइए कि किस तरह का ये मामला सामने आया है, क्या जानकारी निकल कर और क्या इसके पहले भी इस तरह के स्कूल प्रबंधन से कुछ इस तरह की प्रताड़ना होती रही है? देखिए, अभी हम लोग को पता चला और कई सारे सूत्रों से जानकारी मिली कि यहाँ की जो 2 टीचर्स थी, उन्होंने उस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया कि लास्ट में उसको ये शर्मनाक और बड़ा विभत्स घटना को उसने अंजाम दिया। और देखिए, हम लोग भी इस शहर में हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, समय समय पे आज 10-15 साल से देख रहे हैं कि ये स्कूल की इतनी तानाशाही है और अभिभावक से लेके जो छात्र हैं उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि कई बार ये जो कलेक्टर हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोग भी कोई आदेश अगर जारी करते हैं उसको भी ये नहीं मानते हैं। मतलब ये स्थिति है कि मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स 2 महीना 3 महीना फीस नहीं जमा कर पाया, आजकल भाई समय का अभाव रहता है, लोग सोचते हैं कि भाई 2 महीना 4 महीना में इकट्ठा जाके जमा कर देंगे, तो सार्वजनिक बच्चे का ID कार्ड ले लिया जाता है, उनको 4 बात बोला जाता है। ऐसे में सोचिए कि कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है, प्रबुद्ध है, उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह का प्रताड़ना का काम ये स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। और जो हिंदू लड़के हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आपको टीका नहीं लगा के आना है, आपको हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांध के लाना है। मतलब ये कुल मिला के जो है ना इनके लिए शासन कुछ है, न प्रशासन कुछ है, न जिला शिक्षा अधिकारी कुछ है, न कलेक्टर कुछ है। इनको अपना ही तानाशाही रवैया चलाना है और उसकी आड़ में और बहुत सारे काम करते हैं। इस तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है स्कूल के द्वारा, यही कारण है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह की स्थिति में पहुंच रहे हैं। बताइए कि एक घटना हुई है, उसके अलावा बच्चों की मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इससे? लगातार ये एक घटना नहीं है, लगातार कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की घटनाएं होती रही हैं और लगातार इनके बात आते रहे। हम लोगों ने खुद कई बार अभिभावक संघ के द्वारा और युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी को, यहाँ आकर के हमेशा सिर्फ कार्मेल स्कूल का ही नाम आता है। वो कोई भी घटना हो, प्रताड़ित से लेके बच्चों को प्रताड़ित से लेके पेरेंट्स को प्रताड़ित तक की बातें, यहाँ
सबको अपने धर्म का मानने का अधिकार है, लेकिन यहाँ जय श्री राम का नारे लगाने पर सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ नेशनल एंथम नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो यहाँ कार्मेल स्कूल में होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इनका संस्था निरस्त कर देना चाहिए, यहाँ चलना ही नहीं चाहिए। जो भारत के संविधान को नहीं मान रहा है उसको यहाँ शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जिस तरह से भारत के जो संविधान को अगर नहीं मान रहे हैं तो उन्हें शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, ऐसी भी मांग उठ रही है। ये बताइए कि अभी आप लोगों ने बातचीत की, क्या कहा? जो प्रिंसिपल आई थी उन्होंने किस तरह की बात कही? उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है, मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी हमेशा क्या होता है कि जैसे एक प्रशासन कलेक्टर से मिलने के लिए भी, कलेक्टर सर से मिलने के लिए हमको उतना कठिनाई नहीं होता है जितना कि कार्मेल स्कूल और हॉरी क्रॉस स्कूल में मिलने के लिए प्रबंधन से हमको जद्दोजहद करना पड़ता है। दूसरा चीज है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए भी बहुत ज्यादा सोर्स पानी लगाना पड़ता है। पढ़ने का अधिकार सभी को है हर स्कूल में, लेकिन यहाँ इनका अलग ही नियम कानून चलता है। ये अपने हिसाब से अपने स्कूलों को चलाते हैं। देश की किसी भी उसको क्या बोलते हैं आपका नियम को पालन नहीं करते हैं। इनके साथ बहुत हमेशा साल में कुछ न कुछ इनके यहाँ घटना होती रहती है। हमको आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद भी इनका स्थिति नहीं सुधर, रवैया नहीं सुधर रहा है। आंदोलन करना पड़ता है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो समझा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन जो है उसकी कार्य प्रणाली किस तरह की होगी और उस पर सवाल खड़ा होना निश्चित रूप से लाजमी है। और अब जब स्थिति इस तरह की पहुंच गई कि एक छात्रा को आत्महत्या करना पड़ा और वो भी 6वीं की छात्रा को, तो समझा जा सकता है कि प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई होंगी। हम कोशिश करेंगे प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत करने की, स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत करने की और ये जानने की कि किस तरह की कार्रवाई अब इस पर हो पाएगी। तो चलते हैं प्रशासन के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मामले सामने आए हैं और क्या कार्रवाई इसमें हो पाती है। निश्चित रूप से गंभीर मसला है। इसमें मर्ग कायम किया गया है और परिजनों के कथन हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगभग अंतिम अवस्था में है और डॉक्टर से बात करके उसमें शीघ्र शॉर्ट पीएम लिया जा रहा है। जिस प्रकार साक्ष्य आएंगे उसी हिसाब से पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करके और आगे आपको सूचित भी करेंगे। फिर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उस आधार पर एक सुसाइडल नोट भी मिला है और उनके हैंडराइटिंग की भी पहचान कराई जा रही है। एफएसएल की टीम ने भी मौके का मुआयना किया है, उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक। 6वीं की मेधावी छात्रा के आत्महत्या के बाद से न सिर्फ भारतीय जनता युवा मोर्चा बल्कि नगर के जो अभिभावक संघ हैं वो भी बेहद खौफजदा हैं। आप देखिए कि अभिभावक संघ यहाँ पर पहुंचा हुआ था, एसडीएम से बात की, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, ज्ञापन भी सौंपा है और गिरफ्तारी की मांग की है कि गिरफ्तारी उन शिक्षकों की हो जिन पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। लेकिन प्रताड़ना का ये मामला कोई पहला नहीं, इन सब स्कूलों में लगातार प्रताड़ना के इस तरह के मामले आते रहे हैं और शायद प्रशासन की लापरवाही उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। ये बताइए, आज एक आत्महत्या के बाद फिर से आक्रोश पैदा हुआ है, क्या आक्रोश आज का ही है या फिर इस तरह की पुरानी नीति रही है? देखिए भैया, आज शहर के अंदर वो घटना घटा है जो पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया। इस बात की आशंका नगर के सारे लोग वर्षों से कर रहे हैं। बार बार पेरेंट्स अपनी बात को जिला प्रशासन को, जिला शिक्षा अधिकारी को बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ बहुत प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, फीस का मामला होता हो या धार्मिक पहनने वहनने का मामला। लेकिन ये तो हद ही हो गई कि 11 साल की बच्ची, 6वीं पढ़ने वाली बच्ची जो मेधावी छात्रा भी थी, फीस फाइन का भी कोई समस्या का बात नहीं है, वो भी इनके प्रताड़ना का शिकार हो जा रही है। और उसने सीधा आरोप लगाया है यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के शिक्षिका के ऊपर, जिसका नाम का भी उल्लेख है। तो ये पूरे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश है और चिंता का विषय है कि मतलब हम लोग पढ़ाने के नाम पर बच्चियों को बचा नहीं पा रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए भेज रहे हैं और उसका परिणाम ये निकल कर क्या रहा है कि एक अच्छी खासी बच्ची अपने प्राण को त्याग दे रही है इनके प्रताड़ना की वजह से। तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो, मांग हमारी यही है कि इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हमने आज एसपी साहब को भी ज्ञापन दे करके कहा है कि यदि शाम तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल से हम धरने पर भी बैठेंगे और इन संस्थानों पर नियंत्रण करने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम
इनको क्या अधिकार है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे शहर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि एक मॉनिटरिंग टीम बनाए जिसमें यहाँ के गणमान्य लोग शामिल हों और समय समय पर उनको ये परमिशन हो कि आकर के इन बातों की निगरानी करें, इन बात की चिंता करें कि बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो उन लोगों के पास में अपनी बात रख करके अगर उनकी कोई शिकायतें, कोई ग्रीवेंसेज हैं तो वो रख सकें। इस बात के लिए प्रशासन एक तैयारी करे, ये मांग है हम लोग। ये बताइए कि एक घटना हुई है, लेकिन अभिभावकों में किस तरह की चिंता हो गई है, क्योंकि कई सारे अभिभावक इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। देखिए, आज घटना बहुत दुखद हुई है, लेकिन चूंकि मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता है और सारे यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी स्कूल हैं, उन हर जगह पर बहुत प्रताड़ना है बच्चों को। और प्रत्येक जो पालक है, प्रत्येक पेरेंट्स है, वो अपने अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित है। हम लोग देखते हैं कि लगातार यहाँ पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। पढ़ाई यहाँ पर होती कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम देकर हम देखेंगे बच्चे की हालत बिल्कुल ऐसा लगता है शाम तक कि अब उसको पढ़ना हम खुद बोलते हैं कि बंद कर दो बेटा, नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना बोझ है, ये खुद कोई मेहनत नहीं करते हैं। चाहते हैं कि पेरेंट्स ही पूरा मेहनत करें और वही पढ़ाए और फीस इनको मिले। और जब हम कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो यहाँ खासतौर पर कार्मेल स्कूल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ की प्राचार्य किसी भी आम अभिभावक से मिलना तक नहीं चाहती है। आप कितना प्रयास कर लें उनसे नहीं मिल सकते हैं, जैसा लगता है कि वही सबसे बड़ी अधिकारी है यहाँ पर। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत प्रताड़ित हम लोग सभी पेरेंट्स हैं। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि बहुत उचित कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड नोट बरामद हो चुका है, उसमें एक्यूज का नाम भी आ चुका है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, चूंकि मिशनरी संस्था है, बहुत ऊंची पहुंच होती है, तो ये जो एक्यूज हैं ये भाग जाएंगे, पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ये बताइए कि आखिर लगातार लंबे समय से शिकायत मिल रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती इन संस्थानों पे, और इसका परिणाम की इस तरह की घटनाएं होती हैं? आज के डेट में एजुकेशन का जो एक गंदगी चल रहा है, जो एक माहौल बना लिए हैं कि इनको मालूम है कि आंदोलन होता है, प्रशासन को हम लोग करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब उम्मीद लग रहा है ऐसा कि जो अभी नए एसपी साहब आए, जिनको अभी ज्ञापन सौंपे हैं, सुसाइड लेटर में उनका नाम आ गया है, तो बोले मैं अभी शाम तक उनको गिरफ्तार करूंगा, ऐसा उम्मीद हम लोग को दिए हैं। और हम लोग अभिभावक हैं, इस कार्मेल स्कूल का तो पूरे शहर में ही ऐसा चल रहा है कि ये पूरे को चला रहे हैं, लेकिन अब इसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि पूरे आज अभिभावक रोड में आए हैं और उस बच्ची का अवती इसको खाली नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा, ईंट से ईंट बजाना होगा, तो उसके लिए हम लोग आगे रहेंगे। किस तरह की मांग है और किस तरह की चेतावनी? देखिए, पूरा शहर क्षुब्ध है, आज इतनी बड़ी घटना हो गई। और पढ़ाई में 6वीं क्लास में पढ़ती थी, अत्यंत मेधावी बच्ची थी, और हम लोगों की मांग है कि जो बच्ची के सुसाइड करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा है, उसमें इस संस्था की सिस्टर मर्सी और सिस्टर जीवा, इन दोनों का उसने सुसाइड नोट में उल्लेख किया है। हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार कर का मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार करें, क्योंकि ये कार्मेल स्कूल की दादागिरी आज से नहीं है, 10 साल 12 साल से है। और जिला अभिभावक संघ लगातार 5 साल 6 साल से इस मामले को उछाल रहा था। कार्मेल स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी और जो ज्वाइंट डायरेक्टर है एजुकेशन का, इन लोगों का कार्मेल स्कूल और हॉली क्रॉस स्कूल में, अल्पसंख्यक स्कूल में इनकी कोई दादागिरी नहीं चलती, इनके किसी नियंत्रण में नहीं है। हमारी आज कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से यही मांग हुई है कि अगर आज गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई तो कल से हम धरने पे बैठेंगे उनको गिरफ्तारी के लिए। अभिभावक कितने चिंतित है इस घटना से? अभिभावक बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि बच्चे को यहाँ छोड़ते हैं शिक्षकों के भरोसे, और शिक्षक और स्कूल आज शिक्षा को केवल व्यापार बना दिए हैं। केवल फीस की इनको चिंता है, पढ़ाई की थोड़ी भी चिंता नहीं है। 40 बच्चों को पढ़ाने की अनुमति है, हर कक्षा में 55 से 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, प्रशासन जान रहा है पर इग्नोर कर रहा है। सीसीटीवी, हमारी मांग है कि सभी क्लासरूम में और पब्लिक प्लेस में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका एक्सेस पेरेंट्स को दिया जाए कि पेरेंट्स देख सकें कि बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक घटना के बाद से ये साफ हो गया कि सभी अभिभावक बेहद चिंतित हैं, और ये स्कूल का कैंपस देखिए, जहां पर बच्चों की भीड़ होनी चाहिए, वहां पर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और ये ऐसा इसलिए कि एक 6वीं की मेधावी छात्रा ने आत्महत्या किया है, और ये आत्महत्या कई सवाल खड़े करता है, और ये भी बताता है कि जिस स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर मंदिर नहीं बल्कि बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अब जब लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, अभिभावक संघ सड़कों पर उतरा है, ऐसा समझा जा सकता है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इन जैसे स्कूलों पर लगाम लग सकेगा। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई हो पाती है और अभिभावक इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट होते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।